तुम मेरी खुशियों की कातिल हो, कातिल, मेरे ख्वाबों की कातिल। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जब अपनों से प्यार किया जाता है तो गुस्सा भी उन्हीं पर उतारा जाता है। अरे सुबह सुबह तो 2 कदम भी नहीं चला जाता, क्या करूं, टांगों ने तो जान ही ले ली मेरी। आए आए हटा कुर्सी। अरे नाश्ता भी कर लूंगी, दवा भी खा लूंगी। आए तुझसे जरूरी बात करनी है एक। खैरियत तो है ना अम्मा? अरे क्या खैरियत होगी? क्या हुआ अम्मा, मुझे डरा क्यों रही है? पता नहीं पहले क्या हो गया, आजकल मेरा दिल घबराया रहता है, ऊपर से तू डरा रही है। अरे होना क्या है, रात में नौरीन तन्नों का गला दबा के उसे मारना चाह रही थी, उस मनहूस को। अम्मा ये क्या कह रही हो? अरे और नहीं तो क्या, तुम माँ बेटी ने मुझे जिंदा दरगोर करने की ठान रखी है। अरे मैं जितना मामले को सुलझा रही हूँ, तुम लोग उतना ही उछाल रहे हो। पहले तुम माँ बेटी से तेल डाल के जला रही थी, अब रात को नौरीन उसको गला दबा के मारने की कोशिश कर रही थी। ये क्या मजाक है भाई? अम्मा तूने मुझे रात को क्यों नहीं बताया? मैं उसी वक्त जाके नौरीन से पूछती। अरे शुक्र कर, वो तो अच्छा हुआ रात को बिलाल भाग के आया और मुझे सारी बात बता दी, मैं भाग के गई, वरना इस वक्त पुलिस घूम रही होती इस घर में। अरे क्यों इस पुलिस थाने को गले लगाने के चक्कर में पड़ी हो तुम माँ बेटी? क्या करूं अम्मा, मेरा तो उस लड़की की शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता, बस मजबूरी में बर्दाश्त कर रही हूँ उसे अपने घर में। अरे पागल, जरूरत पड़ने पे तो लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं, तुम इस छिटाक भर की लड़की को नहीं राम कर सकी? अरे सोच, बिलाल ने अगर रात वाली बात मतीन अहमद को बता दी तो क्या होगा? वो बड़ा सगा है अपने बाप की तरह तन्नों का, मनहूस का। उसे तो मैं अभी जाके पूछती हूँ। बात सुन, अभी बैठ जा, जरा मौका महल देख के उससे बात करना। जानती तो है किस कदर गुस्से की तेज है, उससे मैं कुछ उल्टा सीधा कर बैठी तो रात को देखा नहीं क्या करने वाली थी। तू ऐसा कर, तन्नों के मामले को देख तू बस। वो तो अम्मा मैं आज ही उससे बात करती हूँ, उसने आखिर सोचा क्या है? अरे रेहाना, तेरी अकल पे भी कभी पत्थर पड़ जाते हैं। अरे वो क्या सोचेगी, जो कुछ सोचना है हमें सोचना है। तू ऐसा कर, बस मतीन अहमद से बात कर, वो भी साफ साफ, ताकि हम आगे की बात सोचें कि आगे करना क्या है। ठीक है अम्मा, आज शाम को ही मतीन से बात करती हूँ। सही कह रही है तो। मैं तो हमेशा ही ठीक कहती हूँ, पर तुम दोनों माँ बेटी तुम जान का आजाम। ओह, तो ये बात है, इसीलिए वो इतना परेशान, गुमसुम और खोई खोई सी रहती थी। इसीलिए मैं चाहता हूँ आप उसके घर जाओ और पता करो वो यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आ रही। कहीं उसके घर वालों ने उसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? वो ठीक है? अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मगर आप दोनों का मामला कुछ ज्यादा ही पेचीदा है। कुछ ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हर बार शिकस्त का सामना करना पड़ता। शायद मेरी मोहब्बत में वो सच्चाई नहीं जो उसे हासिल करने के लिए चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि जितनी सच्ची मोहब्बत आपने उससे की है कोई और नहीं कर सकता। और मैं आपकी सच्ची मोहब्बत में आपका साथ जरूर दूंगी। मैं उसके घर जाके पता करती हूँ कि आखिर मामला क्या है। तनु, तेरे सारे काम हो गए? जी मानी। बन गया खाना? जी बस नानी के लिए खिचड़ी बना रही। आकर मेरी बात सुनो, जल्दी आना। शाबाश। ये तो वाकई बहुत बुरा हुआ, लेकिन इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? जब तुम्हें पता चल ही गया था कि आतिफ उसे पसंद करता है तो तुम उससे मंगनी करवा देती। It's not easy. I tried,
बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन उन लोगों ने साफ मना कर दिया आतिश से शादी करने को। क्यों? उन्हें इसमें क्या एतराज हो सकता है? एक्चुअली शी इज एन ऑर्फन चाइल्ड, पेरेंट्स तो उसके हैं नहीं। मामू ने पाला है, हमने मुगालते में उन्हीं की बेटी से मंगनी कर दी। अब उन्हें क्यों बर्दाश्त होगा कि वापस हम उनकी भांजी से आतर की शादी करें? बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब आगे क्या करना है? आई डोंट नो, आई एम ऑफ। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आतिर क्या कहता है? ऐसा तो रुखसाना जब से सारी बातें सुनी है, उसके चेहरे की तो जैसे हंसी ही गुम हो गई, हंसना बोलना भूल गया है वो। आई एम ऑफ, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो तुम उसकी शादी क्यों नहीं कर देती? शादी? हाँ, शादी। देखो, शादी के बाद वो सब कुछ भूल जाएगा और फिर वही एक लड़की तो दुनिया में आखिरी नहीं रह गई ना। यस यू आर राइट, लेकिन ये बात आतिर को कौन समझाएगा? वो तो उस लड़की के अलावा किसी और का नाम सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तैयार करो ना मेरी जान, समझाओ उसे। हम अब भी आनिया के बारे में बात कर सकते हैं। आनिया अच्छी लड़की है, मुझे पसंद तो वो बहुत आई थी। तुमने क्या सोचा था ना? कुछ भी कहने से पहले ये सोच लेना कि उसके जो भी नताइज होंगे उसके जिम्मेदार तुम खुद होगी। मानिए, आप जो भी सजा मुझे देना चाहती हैं दे दीजिए, लेकिन खुदा के वास्ते मेरे नाकर्दा जुर्म की सजा मुझे मत दें। मैं अपने मरे हुए माँ बाप की कसम खाने को तैयार। मैंने कुछ नहीं किया। नौरीन की मंगनी के टूटने की जिम्मेदार मैं नहीं हूं, बल्कि मैं तो खुद चाहती थी कि नौरीन की शादी वहां हो जाए ताकि उसे वो सारी खुशियां मिले जिसकी ख्वाहिश उसने की है। अपनी से मगरमच्छ के आंसू ना बंद करो। इनका असर सिर्फ तुम्हारे मामू पर होता है, लेकिन मुझ पर नहीं। मेरी एक बात याद रखना, मैं आज सरवर से बात कर रही हूँ। अगर तुमने उसके सामने चूं चौं की तो याद रखना, मैं एक एक बात तुम्हारे मामू को बता दूंगी, और मैं ये भी बता दूंगी कि उनकी बेटी की खुशियों की कातिल सिर्फ तुम हो। इस घर में या अब तुम रहोगी या मैं। एक और बात, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है तुम्हारे मामू की तबीयत ठीक नहीं रहती, और ये भी अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर्स ने उन्हें कहा है कि टेंशन लेना उनके दिल के लिए ठीक नहीं है। अब तुम खुद सोच लो कि इस घर की बची खुची खुशियों को तुम अपनी नहुसत की भेंट चढ़ाकर इस घर को बर्बाद करना चाहती हो, या फिर सरवर से शादी करके इस घर से दफा होकर हम लोगों पर मेहरबानी करना चाहती हो। सोच लो तुम। देखा जो तुमको एहसास हुआ, तुमसे है कोई रिश्ता दिल का। अस्सलाम वालेकुम मतीन भाई। वालेकुम सलाम। तुम यहाँ कैसे भाई? मतीन भाई बस ऐसे ही गुजर रहा था, मैंने सोचा आपको सलाम करता चलूं। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ठीक हूँ उस्ताद, काम बहुत ज्यादा है, 1-2 लड़कों का इंतजाम कर लो ताकि वक्त पर ऑर्डर तैयार किया जा सके। कहा है 2-4 लोगों को, आ जाएंगे काम करने वाले। तुम तो हाथ चलाओ अपना। क्या हुआ, लड़के काम छोड़ गए? अरे हडारामी की आदत पड़ गई है, 2 हफ्ते हो गए छुट्टी लेकर गए, अब तक वापस नहीं आए। अब काम काट रहा है, अगर टाइम पर ना दिया तो मसला हो जाएगा हमारे लिए। अरे तो परेशानी की क्या बात है, मैं अभी बंदोबस्त किए देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा इंतजाम। अरे मतीन भाई, आपने अपने भाई को समझ क्या रखा है? जाती मकान है मेरा, डबल स्टोरी, कारोबार अलग है।
ये लड़के तो आते जाते रहते हैं, अभी फोन करूंगा 10 लड़के हाजिर हो जाएंगे आपकी दुकान पे। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अरे उस्ताद, सरवर भाई कह रहे हैं तो करने दो, काम बहुत ज्यादा है, मसला हो जाएगा। हाँ भाई, सरवर बोल रहा हूँ। हाँ शकुर भाई, कैसी तबीयत है? हाँ अल्लाह का करम है। एक काम था छोटा सा, 2-1 लड़के चाहिए दुकान पे काम के लिए। हाँ उसकी फिक्र मत करो, वो हो जाएगा, मैं संभाल लूंगा। अब बस तुम लड़के भेज दो फौरन। चलो फिर बाद में बात करते हैं, खुदा हाफिज। लो भाई मतीन भाई, घंटे भर में लड़के होंगे दुकान पे आपकी। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं कैसा काम करने वाले होंगे। अरे मतीन भाई, काम के कारीगर होंगे, ये मेरी गारंटी है। सर्वर हवा में तीर नहीं चलाता, बस आते होंगे आपकी दुकान पे। फिर भी किसी को भेजने की जरूरत नहीं है। अरे मतीन भाई, आपका छोटा भाई हूँ, आप तक तकल्लुम कर रहे हैं। अच्छा फिर मुलाकात होगी। मैं तुझे भी इसके सामने बकवास करने की जरूरत थी? उस्ताद अपना काम फंसा हुआ है, मैं तो इसलिए कह रहा था। तो जो काम हाथ में वो तो निकालो पहले। अच्छा उस्ताद। और तू मीनाकारी क्या कर रहा है इसके साथ? काम कर। मुझे आपसे एक बात करनी थी। कहो। वो सरवर बार बार तन्नू के रिश्ते के लिए बोल रहा है। मैंने उसे मना किया था, लेकिन वो मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में आइंदा उसका जिक्र नहीं होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी बात करने की उसके बारे में? जिस शख्स का कदम इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे तुम मेरी बच्ची की शादी करना चाहती हो? सोच कैसे लिया तुमने ऐसा? मतीन साहब, इसमें हर्जी क्या है? अच्छा कारोबार है उसका, घर है अपना, दुकान है, और तन्नू के लिए आपको कैसा रिश्ता चाहिए? बस करो यार, होश के नाखून लो। नफरत की आग में तुम इतना आगे चली गई कि उस बच्ची को दोजख में धकेल रही हो तुम। खुदा का खौफ करो, एक बच्ची की मां हो तुम। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज तुम्हारी अपनी बेटी की आंखों में आंसू हैं। रुकिए मतीन साहब, आपको क्या लगता है मैं आपकी भांजी पर इल्जाम लगा रही हूं? ये खड़ी है आपकी भांजी, पूछिए अपनी भांजी से। मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप बात खुल ही गई है तो मुझे बतानी पड़ेगी। ये खुद सरवर से शादी करना चाहती है। पूछे इससे, इसने मुझे कहा था या नहीं कहा था कि ये सरवर से खुद शादी करना चाहती है? तन्नो ऐसी बात करना तो दूर सोच भी नहीं सकती। खबरदार जो आइंदा तुमने इस पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूं? आपकी भांजी सरवर से खुद शादी करना चाहती है। इसमें मेरी क्या गलती है? इसने खुद उसे फंसाया हुआ है। उमानी ठीक कह रही है। बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था जाना। मैंने उमानी से कहा था कि आपसे बात करें। कोई गिला जो होना था हो के रहा, हम रात हुए, हम ख्वाब हुए, लिख फिर से नसीबा
आपको क्या लगता है मैं आपकी भांजी पर इल्जाम लगा रही हूँ? मैं बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन आप बात खुल ही गई है तो मुझे बतानी पड़ेगी। ये खुद सरवर से शादी करना चाहती है। पूछिए इससे, इसने मुझसे नहीं कहा था कि मैं आपसे बात करूं? मामू जान, ममानी ठीक कह रही। मैंने ममानी से कहा था कि आपसे बात करें। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी तन्नो ऐसा सोच भी नहीं सकती। रेहाना ने हमेशा उस पर इल्जाम लगाया है, ये भी उसका सिर्फ एक इल्जाम ही होगा। लेकिन अगर ऐसा है तो तन्नो ने उस वक्त रेहाना के सामने इकरार क्यों किया? मेरा ख्याल है मुझे खुद तन्नो से जाके बात करनी चाहिए। तन्नो, जी मामू जान। मैं तुमसे कुछ पूछने के लिए आया हूं। जी पूछिए। अभी जो कुछ तुमने रेहाना के सामने कहा वो सच है क्या? तुम सरवर से शादी करना चाहती हो? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे जवाब दो। जी मामू जान, मैं सरवर से शादी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। भाभी कहाँ जा रही हो? देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आया हूँ। पूरी तैयारी कर रहा हूँ हमारी शादी की। सरवर भाई, होना क्या था अम्मा? वही हुआ जिसका डर था। मतीन ने साफ साफ इनकार कर दिया तन्नो और सरवर की शादी से। ये क्या अम्मा, तुम तो कह रही थी काम पक्का समझो, मुझे तो कह रही थी कि शादी की तैयारियां करो। इधर शादी तो क्या, शादी का सीन भी नजर नहीं आ रहा है।